औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फंक्शन एक्स लुकअप की। इसके लिए मैंने 12 से ज्यादा एग्जांपल ली हैं, जिनके जरिए हम मुख्तलिफ जो एक्स लुकअप के फीचर हैं उनको डिस्कस करेंगे। और ये एक्स लुकअप बाकी तमाम लुकअप जो हैं उनसे बेटर है। वो चीज जो हम लुकअप में करते थे या वी लुकअप में करते थे या एच लुकअप में करते थे, वो सारे फीचर प्लस एक्स्ट्रा फीचर जो हैं वो एक्स लुकअप में शामिल हैं। एक्स लुकअप क्या है? एक्स लुकअप बेसिक लुकअप फैमिली का लेटेस्ट मेंबर है, जिसके जरिए हम वो तमाम फीचर जो अदर लुकअप में यूज करते हैं उनके साथ एक्स्ट्रा फीचर हम यूज करेंगे एक्स लुकअप में। इस पे हम इसका बेसिक सेंटेंस क्या है, और अगर वैल्यू नहीं मिलती, लुकअप वैल्यू अगर फोन नहीं होती, तो यहाँ पे इफ एरर की जरूरत नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे? मल्टी कॉलम लुकअप के जरिए हम वैल्यू कैसे लुकअप कर सकते हैं, टू वे लुकअप कैसे यूज कर सकते हैं, फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू या ऑल वैल्यू हम कैसे लुकअप कर सकते हैं। हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 1 में, जहां पे जाके हम एक्स लुकअप का जो बेसिक सिंटैक्स है वो देखेंगे। मैं चलता हूँ G3 में, यहाँ पे जाके एक्स लुकअप का फार्मूला लगाते हैं। नीचे लिखा हुआ आ रहा है लुकअप वैल्यू, हमने इस वैल्यू को लुकअप करना है। कॉमा लगाते हैं। लुकअप अरे कहाँ से करना है? मैं इस अरे को यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से सिलेक्ट कर लेता हूँ। रिटर्न वैल्यू कौन सी करनी है? यहाँ पे क्योंकि मैंने नेम रिटर्न करना है, मैं यहाँ पे इस अरे को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे पेरेंथेसिस बंद करता हूँ। जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ, 1004 के अगेन जो नेम है वो जमील है, वो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे अगर 4 की जगह पे सपोज मैं यहाँ पे 9 करता हूँ, 9 के आगे जो है नेम वो यहाँ पे आ गया। अब ये जो सिंटेक्स है, ये सिंटेक्स बेसिक सिंटेक्स है एक्स लुकअप का। मैं इसी फार्मूले को यहाँ से कंट्रोल सी करके यहाँ पे कंट्रोल वी कर लेता हूँ। ये 1005 के अगेंस्ट अहमद है, यहाँ पे ये आ गया। जो हम लुकअप आईडी कर रहे हैं वो वैल्यू इधर फाइंड ही ना हो, देन क्या करें? यहाँ पे हम जाके इस फार्मूले में कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगा के आगे लिखा हुआ है इफ नॉट फाउंड, यहाँ पे लिख देते हैं नॉट फाउंड। हम जैसे एंटर प्रेस करते हैं, ये यहाँ पे 1005 जो है उसके अगेंस्ट यहाँ पे अहमद आ गया। सपोज मैं यहाँ पे आईडी का ये करता हूँ, ये 105 कस्टमर आईडी में फाइंड नहीं हुआ, तो यहाँ पे नॉट फाउंड लिखा हुआ आ गया। अब क्या था, हम वी लुकअप में, एच लुकअप में जो वैल्यू हमने लुकअप करनी होती थी वो हमारे लेफ्ट हैंड पे पहला कॉलम होता था। अब यहाँ पे एक्स लुकअप जो है वो एक फीचर जो हमें देता है वो ये है कि अगर हम मिडल से कोई वैल्यू लुकअप करना चाहें तो वो उसको भी फाइंड करके उसके अगेंस्ट हमें जो वैल्यू भी लेनी है वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। हम सपोज यहाँ पे मिडल में जो वैल्यू है उसको फाइंड करना चाहते हैं, तब भी यहाँ पे एक्स लुकअप वर्क करेगा। मैं यहाँ पे जाके एक्स लुकअप फार्मूला लिखता हूँ, लुकअप वैल्यू लिखता हूँ, कॉमा लगाता हूँ। लुकअप अरे किस में से करना है? लुकअप वैल्यू को इसमें से करना है, कॉमा लगाता हूँ। आगे जो रिटर्न वैल्यू करनी है, मैं सपोज कहता हूँ ये मेरी कस्टमर आईडी रिटर्न करनी है, मैं यहाँ पे पेंसिल को बंद करता हूँ। अफजल के अगेंस्ट देखें जी 1007 ही है। यहाँ पे अगर मैं चेंज करता हूँ, सपोज मैं अनवर कर लेता हूँ, जैसे ही मैं अनवर करता हूँ ये 1001 यहाँ पे आ गया। यानी यहाँ पे वो रिस्ट्रिक्शन जो वी लुकअप में थी कि लेफ्ट साइड पे कॉलम होगा तो वैल्यू लुकअप होगी, यहाँ पे वो चीज नहीं। एक्स लुकअप में किसी भी मिडल जो है कॉलम है उससे हम डाटे को लुकअप कर सकते हैं, और हम बोथ डायरेक्शन में जो है वो वैल्यू यहाँ से उठा सकते हैं। सपोज मैं यही चीज अगर दूसरी डायरेक्शन में उठाना चाहता हूँ
तो मैं यहाँ पे जाके क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाके लिखाऊंगा फार्मूला एक्स लुकअप। लुकअप वैल्यू मेरी क्या है, लुकअप वैल्यू मेरी ये है। कहाँ से लुक करनी है, मैंने वैल्यू यहाँ से लुकअप करनी है, कॉमा लगाता हूँ। आगे उसका कार्ड नंबर मैंने लेना है, मैं यहाँ पे जैसे पैरेंथेसिस को बंद करता हूँ, अनवर के अगेंस्ट जो है वो कार्ड नंबर आखिर पे आ रहा है 2832, ये 2832। यहाँ पे हम जो भी चेंज करेंगे वो यहाँ पे दोनों वैल्यू चेंज कर देगा। हम यहाँ पे आसिफ लिखते हैं, आसिफ के अगेंस्ट यहाँ पे चेक करें 1008 है, और यहाँ पे है 83122, 83122। यानी ये दोनों डायरेक्शनों में एक्स लुकअप वर्क करता है। अब आगे हमने अगर एक से ज्यादा कॉलमों की वैल्यू उठानी होती थी, तो हमें या वो फार्मूला वी लुकअप में कॉपी पेस्ट करके फिर कॉलम का नंबर बदलना पड़ता था, या वहां पे कॉलम वाला फार्मूला लगाना पड़ता था, या मैच इंडेक्स यूज करते थे, या लास्ट पे वो कर्ली ब्रैकेट यूज करके उसमें तमाम वो कॉलमों के नंबर दे देते थे। सपोज मैं यहाँ पे कोई यहाँ पे कस्टमर आईडी में लिख देता हूँ, यहाँ पे जाके मैं एक्स लुकअप लिखाता हूँ। किस वैल्यू को लुकअप करना है, इस वैल्यू को करना है, कहाँ से करना है, यहां से करना है। आगे रिटर्न मैंने क्या करवाना है, अगर हमने एक कॉलम रिटर्न करवाना हो ये एक सिलेक्ट कर लेंगे, अगर दो करवाने हो दो सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि मैंने ये तीनों वैल्यूज रिटर्न करवानी है। मैं इसको सिलेक्ट करके जैसे ही पैरेंथेसिस को क्लोज करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, ये देखिए सारी की सारी जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ गई 1006 के। अगेन जो भी डाटा है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट डाटा है। चलते हैं एग्जांपल नंबर 5 में, जहाँ पे देखेंगे मल्टीपल वैल्यू कैसे रिटर्न होती है। इक्वल लगाता हूँ, एक्स लुकअप लिखता हूँ। लुकअप वैल्यू मेरी ये है, कहाँ से लुकअप करनी है, मैंने इस कॉलम में से करनी है। आगे आ गया रिटर्न अरे, रिटर्न अरे मेरी ये रिटर्न अरे है। जैसे ही मैं ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करता हूँ, ये मेरी वैल्यू 1004 के अगेंस्ट 515751 678 ये आ गई। मैं यहाँ पे सम का फंक्शन यूज करता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ये 1004 का जो टोटल है 1944 वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। सपोज मैं यहाँ पे जाके इसकी आईडी चेंज करता हूँ, मैं 1008 लगाता हूँ, 1008 का जो टोटल है 2163 वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 6 में, जहाँ पे जाके हम ये देखेंगे कि कैसे हम नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू या नेक्स्ट लोएस्ट वैल्यू कैसे हम डाटे में से उठा सकते हैं। इसके लिए मैंने ये जो एग्जांपल लिया, यहाँ पे ये फिगर लिया 5000 का। अब यहाँ पे देखें 5000 कहीं भी एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा। यहाँ पे जाके मैं एक्स लुकअप के जरिए नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू और नेक्स्ट लोएस्ट वैल्यू जो है वो लेना चाहता हूँ। एक्स लुकअप लगाते हैं, यहाँ पे लुकअप वैल्यू लिखते हैं, ये लुकअप वैल्यू में सेलेक्ट करता हूँ, कामा लगाते हैं। लुकअप अरे, किस में से ये वैल्यू फाइंड करनी है, मैं ये इसको सिलेक्ट करता हूँ। आगे कामा लगाता हूँ, आगे है रिटर्न अरे, ये रिटर्न अरे मैं सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद कॉमा लगाते हैं। आगे जो इसका चौथा पैरामीटर है वो है कि अगर वैल्यू नॉट फाउंड हो तो वो क्या शो करे। मैं उसके को ब्लैंक छोड़ देता हूँ, आगे कॉमा लगाता हूँ। आगे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे 0 लगाना है, -1 लगाना है नेक्स्ट स्मॉलर वैल्यू के लिए, +1 लगाना है एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट लार्जर एटम के लिए, और 2 लगाना है वाइड कार्ड कलेक्टर मैच के लिए। मैं यहाँ पे 1 लगाता हूँ, 1 लगा के ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ, 5000 के यहाँ पे कोई फिगर नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये फिगर शो हुई क्योंकि इससे हाईएस्ट वैल्यू जो थी वो इस आईडी के अगेंस्ट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे जाके मैं नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर उठानी है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक्स लुकअप का मैं फार्मूला यूज करूंगा। लुकअप वैल्यू में मैं ये लूंगा, कामा लगाएंगे, लुकअप अरे मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरी लुकअप अरे है जहाँ से वैल्यू मैंने लुक करनी है, कामा लगाते हैं। रिटर्न अरे, ये मेरी रिटर्न अरे है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, कामा लगाता हूँ। इफ नॉट फाउंड को मैं ब्लैंक कार्ड छोड़ देता हूँ, कामा लगाता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं -1 यूज करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, ये क्या करेगा, ये जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी नेक्स्ट वो यहाँ पे शो करेगा। अगर हम देखें तो
5000 से के बाद जो छोटी वैल्यू है वो यही है। आगे चलते हैं कि हम वाइल्ड कार्ड कैसे यूज कर सकते हैं। वो मैंने नेम सर्च करने हैं जो MAN से स्टार्ट हो। मैं यहाँ पे जाके एक्स लुकअप का फार्मूला लगाता हूँ। लुकअप वैल्यू में मैं ये लिखता हूँ, एंड का सिंबल डालता हूँ, कोटेशन मार्क में मैं स्टैटिक लिख देता हूँ, कॉमा लगाता हूँ। अब ये वैल्यू कहाँ से मैंने सर्च करनी है, मैंने लुकअप अरे यहाँ पे देता हूँ, ये मेरी लुकअप अरे है, कॉमा लगाता हूँ। मैंने रिटर्न वैल्यू क्या करानी है, यहाँ पे मैंने रिटर्न वैल्यू ये करवानी है और उससे आगे वाली करवानी है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा लगाता हूँ। इफ नॉट फाउंड को ब्लैंक छोड़ देता हूँ, कॉमा लगाता हूँ। आगे क्योंकि मैं वाइल्ड कार्ड का यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे टू लगाता हूँ। जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करके मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ये दोनों एट में यहाँ पे आ गई। ये था वो फिगर जो यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे जैसे ये हमने किया, ये स्टार्ट अगर इससे है तो हमारा ये जो वर्क है, ये करेक्टर ऐसे वर्क। इसको मैं अगर इधर लिख लूं तो ज्यादा बेटर होगा। यहाँ पे जाके मैं E12 अगर यहाँ पे कर लेता हूँ। अब ये था मेरा वो डाटा आया जो स्टार्ट MAN से हो रहा है, आगे उसके कुछ भी करेक्टर हो सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे दूसरा जो है एंड का मैंने करेक्टर दिए हैं कि एंड जो EED पे हो रहा है वो कैसे फिगर हम यहाँ पे उठाएंगे। मैं यहाँ पे जाके एक्स लुकअप का फार्मूला लिखता हूँ। लुकअप में क्या है, वो हमने नेम उठाना है जिसका एंड जो है EED पे हो। तो क्या करेंगे, पहले हम स्टैटिक ले लेंगे, उसको एंड का सिंबल यूज करेंगे, साथ ये हम उसके कंबाइन कर लेंगे, कंकेटिनेट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। लुक अप अरे, ये किस में से लुक करना है, हम ये अरे सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। आगे आ रहा है रिटर्न अरे, यहाँ पे रिटर्न अरे में मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, ये मेरी रिटर्न अरे है, कॉमा लगाता हूँ। इफ नॉट फाउंड को मैं ब्लैंक छोड़ना है, कॉमा लगाता हूँ। आगे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 है, वाइल्ड कार्ड के लिए 2 है, मैं यहाँ पे 2 लगाता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। ये वो वैल्यू आ गई जो EED पे एंड हो रही है। 15 है और 3686 है। सपोज मैं यहाँ पे WAR कर देता हूँ, करता हूँ। जैसे ही मैंने WAR किया, वो ये वाली वैल्यू थी, ये वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। आगे हमने वाइल्ड कार्ड यूज करते हुए हमने नंबर ऑफ एटम सेल्स और सेल्स अमाउंट निकालनी है। उस नेम की जो नेम ए से स्टार्ट हो और एन पे एंड हो, दरम्यान में जितने मर्जी करेक्टर हैं। मैं यहाँ पे एक्स लुकअप का फार्मूला लगाता हूँ। लुकअप वैल्यू में स्टार्ट कहाँ से हो, स्टार्ट ए से हो, कंकेटिनेट में करता हूँ। यहाँ पे दरम्यान में जितने मर्जी करेक्टर आ जाए, ये स्टैटिक की वजह से लास्ट पे मेरा एन आ जाए। और इस वैल्यू को मैंने कहाँ से फाइंड करना है, मैंने करना है इस अरे से फाइंड। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा लगाता हूँ। रिटर्न वैल्यू मेरी ये है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा लगाता हूँ। इफ नॉट फाउंड को मैंने ब्लैंक छोड़ना है, कॉमा लगाता हूँ। आगे वाइल्ड कार्ड के लिए 2 मैंने यूज करना है, यहाँ पे 2 लगाता हूँ, ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। ये वो वैल्यू आ गई मेरी जो स्टार्ट ए से है और एंड एन पे है। अब यहाँ पे देखते हैं ए से स्टार्ट हमारा कौन सा है। ये वाली वैल्यू है 12 है, 6379 है, 6379। कैसे वाइल्ड कार्ड के जरिए हम डेटा लुकअप कर सकते हैं जिसका हमें स्टार्ट का पता हो या एंड का पता हो, उसकी लेंथ का हमें पता हो। सपोज मैंने ये एक एग्जांपल लिया जहां पे स्टार्ट हो रहा है ए से और उसकी लेंथ अगर 3 है, तो ये यहाँ पे एक्स लुकअप कैसे वर्क करेगा। मैं फार्मूला लगाता हूँ, एक्स लुकअप लिखता हूँ। लुकअप वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ए से स्टार्ट हो रही है। आगे इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ 3 है। मैं 2 टाइम ये क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा, क्वेश्चन को बंद करूंगा। इस वैल्यू को कहाँ से फाइंड करना है,
इस वैल्यू को फाइंड करना है इस अरे में से। और रिटर्न अरे हमारी क्या है, रिटर्न अरे हमारी ये है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, इफ नॉट फाउंड को ब्लैंक छोड़ता हूँ, आगे वाइट कार्ड के लिए टू लगाता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ये हमारे पास वैल्यू आ गई जो ए था और जिसकी लेंथ जो थी 3 थी। ये 17 और 2047, 172047। अब यहाँ पे ए है जिसकी लेंथ जो है, इसकी लेंथ 4 है। यहाँ पे इसको जाके अगर चेक करना हो, यहाँ पे जाके सिंपल मैं एक क्वेश्चन मार्क और लगा देता हूँ, इसकी लेंथ जो 4 हो जाएगी। मैं जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ, ये फिगर ये वाला आ गया। इसी तरीके से हम लास्ट पे जिसका वो, इसी तरीके से हम लेंथ के साथ लास्ट करेक्टर को मद्देनजर रखते हुए भी डाटे को लुकअप कर सकते हैं। अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 7 में। यहाँ पे हमने ये देखना है कि एक्स लुकअप अगर एक से ज्यादा वैल्यू मैच हो तो कैसे वर्क करता है। बाकी लुकअप में, वी लुकअप में, एच लुकअप में, सिंपल लुकअप में क्या होता है, जब पहली वैल्यू उसको मिलती है उसके अगेंस्ट जो डाटा होता है वो डाटा डिस्प्ले कर देता है। इसके कुछ इजाफी फीचर से यहाँ पे भी ये फंक्शन ऐसे ही यहाँ पे जाकर फार्मूला लगाता हूँ, एक्स लुकअप लिखता हूँ, किस वैल्यू को लुकअप करना है। मैं इस वैल्यू को लुकअप करना है, लुकअप अरे मेरी कौन सी है, इस वैल्यू को मैं सिलेक्ट करता हूँ, कामा लगाता हूँ। आगे रिटर्न अरे मेरी कौन सी है, रिटर्न अरे में मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, आगे मैं कामा लगाता हूँ। आगे नॉट फाउंड को मैंने ब्लैंक छोड़ना है, एग्जैक्ट मैच को मैंने ब्लैंक छोड़ना है। यहाँ पे जो चीज है वो मैं बताना चाहता हूँ, मैं अगर क्लोज करूंगा या मैं एंटर प्रेस करता हूँ, फर्स्ट टू लास्ट, ये वलीद की जो फर्स्ट वैल्यू है ये वाली यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। अगर इसी तरीके से हमने लास्ट वैल्यू उठानी है, फिर क्या करेंगे, फिर एक्स लुकअप का यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, किसको लुक करना है, इस वैल्यू को करना है, कहाँ से करना है, इस अरे से करना है, कॉमा लगाते हैं। रिटर्न अरे मेरी ये है, इसको सिलेक्ट करते हैं, कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। और यहाँ पे अगर -1 लिख दें तो ये जो सर्च मोड है ये लास्ट से अब शुरू होगा। ये यहाँ पे की बजाय ये लास्ट से शुरू होगा, तो उसको वैल्यू जहाँ पे मिल जाएगी वहीं पे छोड़ देगा। 2 ये वाली वैल्यू उसने यहाँ पे। अब क्वेश्चन आता है, ये तो था फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को हम कैसे उठा सकते हैं। अगर जैसे हमें ये इस डाटे में 2 से ज्यादा मरतबा ये वलीद के अगेंस्ट हमें डाटा शो हो रहा है, अगर हमने ये सारा डाटा उठाना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जाके यहाँ पे फिल्टर का फंक्शन यूज करेंगे। जो है मैं इस अरे को सिलेक्ट करता हूँ, फिल्टर का फंक्शन लगाता हूँ, करने के बाद मैं कामा लगाता हूँ, इंक्लूड में मैं ये अरे सिलेक्ट करके इसको मैं इस वलीद के इक्वल कर देता हूँ कि अगर ये वलीद के इक्वल है तो वो वाला डाटा फिल्टर होके यहाँ पे आ जाए। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, ये देखिए पहले वाली आ गई 153686, ये लास्ट वाली वैल्यू आ गई, ये दरमियान वाली वैल्यू भी यहाँ पे शो हो गई। वो चीज जो हम लेफ्ट एक्स लुकअप के जरिए नहीं कर सकते, वो फिल्टर के जरिए यहाँ पे हम करेंगे। इस एग्जांपल में हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल लुकअप एक्स लुकअप में कैसे वर्क करता है। मैं यहाँ पे जाके एक्स लुकअप का फार्मूला लगाता हूँ, लुकअप वैल्यू मेरी कौन सी है, ये लुकअप वैल्यू है, कॉमा लगाता हूँ, लुकअप अरे कौन सी है, ये मेरी लुकअप अरे है, कॉमा लगाता हूँ, रिटर्न अरे कौन सी है, ये मेरी रिटर्न अरे है। उसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ ये 1003 का ये डाटा यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। यहाँ पे मैं 1005 कर देता हूँ, 1005 का डाटा आ गया है। 1002 कर देता हूँ, यहाँ पे 1002 का ये डाटा यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। इस तरीके से एक्स लुकअप में हॉरिजॉन्टल लुकअप वर्क करता है। इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि कैसे मल्टीपल कॉलम जो है उनकी बेस पे वैल्यू लुकअप की जा सकती है। यहाँ पे जाके मैं एक्स लुकअप का फार्मूला लगाता हूँ, वैल्यू कौन सी है जिस बेस पे मैंने लुकअप करना है, मैं ये वैल्यू लेता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, ये मेरी लुकअप अरे है, कॉमा लगाता हूँ, रिटर्न अरे मेरी कौन सी है, ये मेरी रिटर्न अरे है, ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ, जहां पे उसको पहला ए मिला वहां पे उसकी वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले कर दी। मैं यहाँ पे सपोज सी लिखता हूँ, जैसे मैं सी लिख के एंटर प्रेस करता हूँ, जहाँ पे फर्स्ट सी आया उसकी वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। हम चाहते ये है कि ये दोनों कंडीशनें चेक हों, फिर उसके मुताबिक यहाँ पे जो प्राइस है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके जो
हमारी वैल्यू है, जिस वैल्यू को हम लुकअप कर रहे हैं, इसके साथ हम दूसरी वैल्यू भी यहाँ पे देंगे। उसके लिए क्या करते हैं, एंड का सिंबल लगाते हैं, कोटेशन मार्क में डैश लगाते हैं, फिर एंड का सिंबल यूज करते हैं। और दूसरी जो हमने वैल्यू लुकअप करनी है वो ये वैल्यू है, इस वैल्यू को यहाँ पे लेते हैं। और इसी तरीके से हमने ये लुकअप अरे में जाके भी यही हमने करना है। इसको एंड का सिंबल यूज करते हैं, कोटेशन मार्क में डैश लगाते हैं, एंड का सिंबल यूज करते हैं। और ये दूसरी वैल्यू हमने कहाँ से फाइंड करनी है, ये वैल्यू हमने यहां से लुकअप करनी है। जैसे ही मैं इसको एंटर प्रेस करता हूं, ये यहाँ पे सीरियल स्मॉल के अगेंस्ट जो वैल्यू थी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। यहाँ पे मैं डी कर देता हूँ, अगर सपोज यहाँ पे डी और स्मॉल के अगेंस्ट देखते हैं जी वैल्यू क्या है, ये डी और स्मॉल की वैल्यू है। यहाँ पे जाके हम डाटा वैलिडेशन में जाते हैं। डाटा वैलिडेशन में यहाँ पे वैल्यू है एनी वैल्यू, मैं यहाँ पे इसकी जगह पे लिस्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ये यहाँ पे ABCD यही हमारी वैल्यू है, ये यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। अब इसी तरीके से मैं जो साइज है, मैं साइज में भी जाके डाटा वैलिडेशन में जाता हूँ। यहाँ पे जाके एनी वैल्यू की जगह पे मैं लिस्ट ले लेता हूँ। लिस्ट में जाके यहाँ पे मैं वैल्यू जो है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके करता हूँ। ये यहाँ पे अगर देखें तो ये जो साइज है, ये तीनों साइज यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। अब यहाँ से अगर हम साइज चेंज करना चाहें तो मैं यहाँ से साइज चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर हम आइटम चेंज करना चाहें, यहाँ से हम आइटम चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको अपना जो बिजनेस है, जहाँ पे हम मुख्तलिफ किस्म की जो वैरायटी है, उसके लिए इस फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं, ताकि हमें जो प्राइस है वो सिंगल क्लिक पे हमें नजर आ सके। इस एग्जांपल में हम देखेंगे कैसे एक्स लुकअप जो है वो टू वे लुकअप करता है, यानी हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी ये कैसे कंबाइनली लुकअप करता है। यहाँ पे जाके मैं एक्स लुकअप का फार्मूला लगाता हूँ, जो हम पहले भी यूज कर चुके हैं। एक्स लुकअप लिखते हैं, जो मेरी वैल्यू है जिसको मैंने लुक करना है वो H6 में है, यहाँ पे H6 लिख देते हैं। कहाँ से वैल्यू सर्च करनी है, यहाँ से वैल्यू सर्च करनी है, कॉमा लगाते हैं। अब यहाँ पे रिटर्न वैल्यू के लिए मैं ये टेबल सिलेक्ट करता हूँ। टेबल सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे इसका डाटा जो है ये सारा डिस्प्ले हो गया, ये वाला डाटा। अब यहाँ पे हम इसी चीज को एक और लुकअप करवाना चाहते हैं। उसके लिए मैं चलता हूँ, यहाँ पे एक्स लुकअप का फार्मूला लगाते हैं। किस वैल्यू को हमने लुक करना है, हमने दूसरी वैल्यू ये प्राइस है जिसको लुक करना है, कॉमा लगाते हैं। कहाँ से लुक करना है, हमने उसको करना है, ये जो है हेडर है इस टेबल का, उसमें से लुक करना है। यहाँ पे कॉमा लगाते हैं और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देते हैं। अब ये प्राइस जो है रिटर्न हुई बी की, किस बेस पे ये प्राइस रिटर्न हुई, ये प्राइस रिटर्न हुई हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी, टू वे इसने लुकअप किया। यहाँ पे जाके एफ लगा देते हैं, एफ की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले कर दी। वर्टिकली वो इसमें लुकअप करता है और हॉरिजॉन्टली वो इसमें लुकअप करके वो यहाँ पे उसकी प्राइस जो है वो शो कर देता है। यहाँ पे अगर के की जगह पे मैं यहाँ पे अगर जे देता हूँ, मैं J5 करता हूँ, इसका क्या फायदा होगा मुझे, यहाँ पे जो साइज है वो रिटर्न होगा डी के अगेंस्ट। यहाँ पे मीडियम साइज आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे मैं जो भी चेंजिंग करता हूँ, मैं जी करता हूँ, जी करके मैं एंटर प्रेस करता हूँ, जी के अगेंस्ट भी ये मीडियम है। यहाँ पे मैं एच करता हूँ, एंटर करता हूँ, एच के अगेंस्ट ये स्मॉल साइज है। इसको हम एक और तरीके से यहाँ पे मजीद इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डाटा वैलिडेशन में जाता हूँ, यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह पे मैं यहाँ पे लिस्ट कर देता हूँ। अब लिस्ट जो मैंने लेनी है वो मेरी ये लिस्ट है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ
ओके करता हूँ। यहाँ पे मेरे जो ये आइटम है, यहाँ पे ये आइटम आ गए। इसी तरीके से मैं यहाँ पे इस सेल में जाता हूँ, इस सेल में जाके डेटा वैलिडेशन में जाते हैं, डेटा वैलिडेशन में जाके यहाँ पे लिस्ट कर लेते हैं। लिस्ट करने के बाद यहाँ पे सोर्स जो है, हम सोर्स में ये सिलेक्ट कर लेते हैं हम। यहाँ पे ओके करते हैं। इस इससे ये है, यहाँ पे एटम साइज और प्राइस तीनों चीजें आ गई। यहाँ पे जाके मैं प्राइस की जगह पे साइज लेना चाहता हूँ, ये मेरा साइज आ गया। यहाँ पे जाके अगर सी के अगेंस्ट एटम लेना चाहता हूँ, उसके अगेंस्ट वही एटम यहाँ पे शो हो जाएगी। इसी तरीके से मैं यहाँ पे साइज कर देता हूँ, यहाँ पे इसमें चेंजिंग ला के मैं यहाँ पे ई कर देता हूँ। ये ई का जो साइज है वो आ गया। इस एग्जांपल में हम डिस्कस करेंगे कैसे हम रेंज फंक्शन को एक्स लुकअप में यूज करके सम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक्स लुकअप का फार्मूला लगाता हूँ। किस वैल्यू को लुक करना है, इसको लुक करना है, कहाँ से लुक करना है, इस आईडी से लुक करना है, कॉमा लगाते हैं, कौन सी वैल्यू रिटर्न करवानी है, ये वैल्यू रिटर्न करवानी है, ब्रैकेट। ये यहाँ पे एक्स लुकअप के जरिए 101 कस्टमर आईडी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ गई। इसी तरीके से हम यहाँ पे एक्स लुकअप लगाते हैं। इस वैल्यू को हमने फाइंड करना है, कहाँ से फाइंड करना है, कस्टमर आईडी से फाइंड करना है, कॉमा लगाते हैं, रिटर्न वैल्यू करनी है, सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। ये यहाँ पे 105 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ गई। अगर यहाँ पे 104 करेंगे वो 104 की हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि 101 से 104 तक का जो सम है हम वो यहाँ पे लाना चाहते हैं। तो हम एक्स लुकअप को यूज करते हुए क्या करेंगे, इस फार्मूले को कॉपी करते हैं। इस फार्मूले को कॉपी करके यहाँ पे जाके इसको हम कंट्रोल वी कर देते हैं। यहाँ पे जाके ये सेकंड जो फार्मूला है इसको यहाँ पे कॉपी करते हैं। यहाँ पे जाके हम कोलन लगाते हैं। वो जो फार्मूला हमने सेकंड वाला कॉपी किया है वो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब इससे क्या हुआ, ये रेंज आ गई कि यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हमने इसको करना क्या है, क्योंकि हमने सम करना है, यहाँ पे हम सम फार्मूला यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा, ये 101 से 104 तक का जो है ये सम होके यहाँ पे आ गया। 101 से मैं 102 करता हूँ, ये फर्स्ट टू वैल्यू प्लस होके यहाँ पे 29 आ गया। यहाँ पे 105 कर लेता हूँ, यहाँ पे 107 करता हूँ। क्या हुआ, ये 105 से लेके 107 तक की ये तीन वैल्यू प्लस हुई और यहाँ पे ये आ गया। इस तरीके से हम रेंज फंक्शन को एक्स लुकअप में यूज करते हुए किसी भी रेंज का सम ले सकते हैं। चलते हैं अगली एग्जांपल में, स्केलर लिफ्टिंग कैसे वर्क करती है। आमतौर पे हम ये, अगर इस तरह दो तीन चार वैल्यू या इससे ज्यादा वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम यहाँ पे फार्मूला लगा के फिर इसको नीचे तक ड्रैग करते हैं। लेकिन एक्स लुकअप में ये एक सहूलत है कि हम एक ही दफा इसको सिलेक्ट करके और एक ही दफा हम वैल्यू फाइंड करके हम रिटर्न कर सकते हैं। मैं लुकअप वैल्यू में ये वैल्यू सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा लुकअप अरे में ये अरे में सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा लगाते हैं। रिटर्न अरे में मैंने सेल अमाउंट क्योंकि रिटर्न करनी है, मैं ये सेल अमाउंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। ये देखे 102 की अमाउंट ये आगे, 105 की अमाउंट ये आगे, 1010 की अमाउंट यहाँ से ये आगे। आज हमने देखा कैसे एक्स लुकअप जो है वो दूसरे तमाम लुकअप वाले फंक्शन यूज करता है और इसके साथ एक्स्ट्रा फीचर जो हैं वो कौन कौन से यूज करता है। जिनमें से मेन फीचर ये है कि अगर लुकअप की वैल्यू हमने मिडल से फाइंड करनी हो तो कैसे करेंगे, अगर मल्टीपल वैल्यू रिटर्न हो रही हो तो उनको कैसे एक्स लुकअप के जरिए हैंडल करेंगे, अगर एग्जैक्ट फिगर मैच ना हो रहा हो तो उससे हायर और लोअर को हम कैसे लुक करेंगे। इसी तरीके से वाइट कार्ड को यूज करते हुए हम कैसे पैटर्न मैचिंग करके डाटे को लुकअप करेंगे। बाकी तमाम जो लुकअप हैं
उनमें फर्स्ट वैल्यू हम उठा सकते हैं, जबकि एक्स लुकअप में हम फर्स्ट के साथ लास्ट वैल्यू भी जो है वो भी उठा सकते हैं। फिर मल्टी कॉलम लुकअप कैसे वर्क करता है। फिर एक मेन फीचर देखा कि टू वे लुकअप एक्स लुकअप में कैसे वर्क करता है, यानी कैसे डाटा हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरीके से मैच करके लुक करता है। ये उम्मीद है आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ऐसे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।